हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आज मैं इस घर का आपको होम टूर देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं इस घर में रेंट पे रहती हूँ, इस फ्लैट में। और बैंगलोर में रेंटेड फ्लैट ढूंढना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। बहुत ढूंढने के बाद हमें ये फ्लैट मिला था और यहाँ पे रहते रहते हमारा अप्रॉक्स 1.5 ईयर हो गया। तो चलो अभी मैं आपको सीधा होम टूर देती हूँ। एंटर करते ही जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। घर में एंटर करते ही राइट हैंड साइड में यहाँ पे है टीवी यूनिट। इसमें जो टीवी है ये आज तक हम कभी यूज नहीं किए हैं, क्योंकि ना मैं टीवी देखती हूँ, ना पीयूष देखते हैं और ना ही ईवू अभी तक देखा है। और ये जितना भी डेकोरेशन वाला सामान आप देख रहे हो ये हमारा है। तो ये हमने फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट लिया था, बट इसको हमने सजाने का पूरा कोशिश किया और जो जो चीज़ें हमें चाहिए था मतलब डेकोरेशन वाला, हम खुद से लेके आए थे। अब लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे है ये शू रैक। तो शू रैक के ऊपर हमने बहुत सारा फ्लावर्स रखा है। तो ये मोस्टली सारी चीज़ें जो डेकोरेशन वाला आप देख रहे हो हमारे घर में, ये आइकिया का है। ये कैंडल अभी इसमें बैटरी नहीं है इसलिए ये जला नहीं, ये भी हमने आइकिया से लिया है। और ये जितने भी फ्लावर्स है ये मोस्टली आइकिया और होम सेंटर का ही है। तो बस यही दो जगह से मैं मोस्टली शॉपिंग करती हूँ। और कुछ फ्लावर्स जो है वो मैं सरोजनी से लाई थी, वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। और अभी चलो चलते हैं आगे और मैं दिखाती हूँ कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग इस घर को सजाने के लिए यूज किए हैं। और यहाँ पे सारा फर्नीचर वगैरह एज ए टोल्ड यू कि सब कुछ यहीं का था। अभी हमारा इंटीरियर का काम चल रहा है तो इसलिए ये बड़ा सा बुकलेट यहाँ पे रखा हुआ है और हम 2 दिनों से बस कलर डिसाइड करने में लगे हैं। और ये सारा फर्नीचर यहीं का है। ईवू यहाँ पे सो रहा है। अब चलो इस कारपेट के बारे में बता देती हूँ। तो ये कारपेट हमने लिया है आइकिया से, मोर देन 6 मंथ हो गया और अभी तक हमें कोई भी कंप्लेन नहीं है। बहुत अच्छा लगता है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहीं पे स्पेंड करते हैं, हम यहीं पे सोते हैं। तो हम यही डिसाइड करके आए थे कि हम जाएंगे तो फुली फर्निश्ड में रहेंगे और जब हम अपना खुद का घर खरीदेंगे तो उसी अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें खरीदेंगे। इसलिए हमने कोई भी फर्नीचर वगैरह नहीं परचेज किया था। और जो भी डेकोरेशन वगैरह का जो भी सामान था वो भी हम लोग ट्राई किए थे कि अपना जो लेवल है उससे बेस्ट ही खरीदें, अच्छा खरीदें, ताकि ये बाद में भी काम आएगा। और यहाँ पे जो आप फोटो फ्रेम देख रहे हो इसमें हमारे फैमिली पिक्चर्स हैं। तो ये भी हमने आइकिया से ही लिया है। और इस किराए के मकान को लिटरली घर में बनाने में हम बहुत मेहनत किए हैं। और ये रहा ईवू का फर्स्ट बर्थडे का फ़ोटो, ये भी हमने आइकिया से लिया है। ये बड़ा वाला फ्रेम ये भी आइकिया का ही है। तो नाउ कमिंग टू डाइनिंग स्पेस। तो ये है डाइनिंग एरिया। और यहाँ पे बैंगलोर के घर में जब से कोविड आया है तो ये चीज़ आपको हर घर में देखने को मिलेगा। तो ये है वर्क स्टेशन जहाँ पे मैं कभी भी बैठ के काम नहीं की हूँ, बल्कि ये सामान वगैरह रखने के लिए ही यूज होता है। और ये फ्लावर भी हमने आइकिया से लिया है। ये फ्लावर वास भी हमने आइकिया से ही लिया है। अभी मैं लाइट ऑन कर दी हूँ तो दैट और भी ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। और ये यहाँ का है। ये है कॉमन वॉशरूम, वो मैं बाद में दिखाऊँगी। इसके बाद यहाँ से डायरेक्टली हम आते हैं किचन में। तो इस किचन से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं और बहुत कुछ मैं यहाँ पे कुक विथ मी वाला वीडियो मैं यहीं से अपलोड की हूँ, यहीं बना के डाली हूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा हमने टाइम स्पेंड किया है। और किचन का भी साइज डिसेंट है, ठीक ठाक है और कोई कंप्लेन नहीं है हमें। इसके बाद यहाँ आता है फ्रिज और यहाँ पे इसके बाद सारा आलू प्याज हमने यहाँ पे रखा है। और एक और है यूटिलिटी, इसमें है वॉशिंग मशीन। और इसके बाद आता है एक मेन बालकनी। तो ये बड़ा वाला बालकनी है, इसमें हम अपने कपड़े वगैरह सूखने के लिए डालते हैं। इससे ज़्यादा इसका और कुछ भी यूज नहीं करते हैं। और ये है यहाँ पे पूजा यूनिट। तो यहाँ पे हम भगवान जी वगैरह यहीं के हैं तो हम पूजा वूजा यहीं पे करते हैं। ये थोड़े से भगवान जी जो मैंने रखे हैं वो यहाँ पे हैं। और बच्चा का करे तो हर जगह आपको खिलौना और पता नहीं क्या क्या देखने को मिल जाएगा। तो ये ईवू का बर्थडे गिफ्ट है, ये ईवू का बाथटब है, इसमें सारे खिलौने हैं। कमिंग टू द फर्स्ट बेडरूम। तो एक छोटा सा रूम है और इसमें एक छोटा सा बेड है। तो जो भी हमारे घर से मम्मी वगैरह आती हैं तो वो यहीं रहती हैं। इनफैक्ट पीयूष मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं रहते हैं। और ये है फिक्स पीयूष का वर्क स्टेशन। यहीं पे देख लो सारा लैपटॉप वगैरह उनका यहीं पे रहता है, पूरा टाइम वो इसी रूम में रहते हैं और मैं दूसरे वाले रूम में रहती हूँ। और ईवू का जितना भी खेलने का सामान है
वो सारा कुछ इसमें है। यहाँ पे वो पूरा टाइम ऐसे फैला के खेलता है। इस रूम का जो बालकनी है वो मुझे अच्छा लगता है। तो कभी कभी जब मेरा मन हो, बाहर बारिश हो रही है, कभी कभी जब मेरा मन होता है तो मैं यहाँ आके बैठती हूँ। ईवू भी यहीं पे आके खेलते रहता है। ईवू का गाड़ी वगैरह यहाँ पे गाड़ी है तो वो यहीं पे खेलता है। और ये देखो अभी हो रही है बारिश। अभी बैंगलोर का वेदर काफ़ी अच्छा है, बारिश का मज़ा। ये तुलसी जो मैं खुद लगाई हूँ, तो ये थोड़ा बहुत प्लांट्स मैं खुद से लगाई हूँ यहाँ पे। तो ये सारा जो कबर्ड है इसमें है ईवू के कपड़े, पीयूष के कपड़े, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। अब सीधा चलते हैं मेरे वाले रूम में। ओके, तो ये है मेरा रूम। तो काफ़ी अभी मैसी हो रखा है, फिर भी मैं बहुत कुछ अरेंज कर दी हूँ। तो जल्दी से लाइट ऑन और एंटर करते ही यहाँ पे ये एक वार्डरोब था जिसको मैं ड्रेसिंग, क्या बोलते हैं यार, ड्रेसिंग नहीं, क्या मैं अपना मेकअप का सामान इसमें रखती हूँ। तो यू कैन सी हियर, ये पूरा अलमीरा, इसमें पूरा मेरा मेकअप का प्रोडक्ट है, सारा कुछ इसमें भरा हुआ है। तो मैं इसको इसीलिए यूज़ करती हूँ। और ये रहा बेड, जिसको हम सोने के लिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि हम ईवू के गिरने के डर से हम बाहर ही सोते हैं। तो ये बेडरूम खाली ही रहता है। ये एक छोटा सा टेबल है। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, मतलब हमेशा जब भी मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ तो मैं यहीं से अपना काम करती हूँ। इसी टेबल पे यहाँ पे चेयर लगा लेती हूँ, बैठ के काम करती हूँ, या फिर मैं बेड पे आराम से लेट के काम करती हूँ। और ये इसी रूम को मैं बहुत तरीके से यूज करती हूँ। तो ये वाला जो सेक्शन है इसको मैं स्टूडियो की तरह यूज करती हूँ। यहाँ पे सारे मेरे इक्विपमेंट्स वगैरह आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ द सिट डाउन वीडियोस जो मेरा आप देखते हो वो मैं यहीं पे रिकॉर्ड करती हूँ। बहुत मुश्किल होता है बट समहाउ मैं मैनेज कर लेती हूँ। और ये सारे कबर्ड, इनमें सारे मेरे कपड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे कपड़े हैं। इसके बाद यहाँ पे बैग वगैरह आपको दिख रहा होगा। तो अभी हमें घर शिफ्ट करना है तो इसलिए सारा बैग बाहर ही है। और इस कबर्ड में भी मेरे कपड़े, मेकअप प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे भी सारा मेकअप प्रोडक्ट, स्किन केयर प्रोडक्ट, ये सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। इस वाले मतलब यहाँ पे स्टोरेज का ना बहुत अच्छा था। आई थिंक मतलब ऐसा होता है कि भगवान जी को पहले से पता था कि मैं यहाँ जाऊंगी तो मुझे बहुत सारा स्पेस चाहिए होगा, इसलिए उन्होंने इतने सारे भर भर के मुझे स्पेस मिला है ताकि मैं अपना मेकअप, स्किन केयर, कपड़े, सारा जो मेरा सामान है वो बहुत अच्छे से यहाँ फिट हो जाता है। तो इसमें भी मेरा फालतू का बैग वगैरह सारा कुछ इसमें है, इसमें है नहीं बट मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा नॉर्मल सा वॉशरूम और यहाँ पे मेरे सारे स्किन केयर प्रोडक्ट होते हैं। तो बस इतना ही है।